नमस्कार मित्रों। आज मैं काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं किसी विशेष टॉपिक पे बात न करके जीवन और जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ कैसे प्रवाह में बहता है, बस उसकी चर्चा करूँगा। उसी में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी स्वतः ही आ जाएँगी। मैं पिछले अपने वीडियोज़ में व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए हर जगह मैंने इस बात को कहा है कि सबसे पहली चीज़ यदि जीवन में सफल होना है, तो व्यक्तित्व का विकास आवश्यक है। अब जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व में वो सारी बातें आती हैं कि व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे व्यवहार करता है और कैसे बोलता है और कैसे रिएक्ट करता है चीज़ों को, जो भी उसके सामने जैसी भी परिस्थितियाँ आती हैं। इन सब के अलावा व्यक्ति पर्सनालिटी के साथ-साथ उसका इंटरेस्ट एरिया भी निश्चित होना चाहिए। जैसे कि इंटरेस्ट में कभी-कभी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका विज्ञान में बड़ा इंटरेस्ट है या फिर पैसे कमाने में है या संबंधों को मेंटेन करने में उसकी रुचि रहती है या फिर जीवन का बहुत सारा क्षेत्र है, जैसे बिज़नेस में हो या फिर किसी बड़े पद की ओर अग्रसर होना चाहता हो, राजनैतिक विषयों में इंटरेस्ट लेता हो, टीचिंग में हो, किसी खास प्रोफ़ेशन में उसका इंटरेस्ट आता हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्ति स्वतः ही उस क्षेत्र की ओर मुड़ जाता है। तीसरी एक बड़ी चीज़ होती है उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, जो अल्टीमेटली उसको जीवन में लड़ने का ताकत देती है कि भई बाधाएँ तो व्यक्ति के जीवन में आती ही हैं, तरह-तरह की बाधाएँ, बिना बाधा पार किए कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता। तो उन बाधाओं से कैसे निपटना है? अगर बाधाएँ थोड़ी कड़ी हैं, तो अक्सर ज़्यादातर लोग अपनी खोज को और अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, दूसरा रास्ता तलाशते हैं, वहाँ भी अगर बाधाएँ आ जाती हैं, तो फिर तीसरा रास्ता, वो शायद कहीं पहुँचते नहीं। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में थोड़ी दृढ़ता भी होनी चाहिए। कहा भी जाता है कि जो परसिस्टेंसी और परसिवरेंस इज़ द अल्टीमेट, जो आपको किसी भी गोल को अचीव करने में मदद करता है। कहा ये जाता है कि बिना गुण और बिना ज्ञान के व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं आता और बिना सामर्थ्य के कोई भी कार्य जीवन में संपूर्ण नहीं होता। यानी कि कुछ न कुछ बाधाएँ अगर आती हैं, तो अगर आप में सामर्थ्य नहीं है उसको बर्दाश्त करने की, अपनी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की, तो जीवन में सफलता नहीं मिलती। और असफलता जब जीवन में आती है, तो आदमी को बहुत ही अपार दुःख और अभाव झेलना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब ज्ञान और गुण दोनों का मिश्रण होता है, तब व्यक्ति में के व्यक्तित्व में निखार आता है और उस निखार के कारण आस-पास के लोग और आपके सामने वाला व्यक्ति भी कहीं न कहीं आपसे प्रभावित होकर के आपको अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए सहयोग भी प्रदान करता है। तो कहा भी जाता है कि अगर 2-3 चीज़ों को हर व्यक्ति को जीवन में उतारना चाहिए और उसको पकड़ना चाहिए। जैसे पहला तो ज्ञानार्जन है, आदमी को ज्ञान का अर्जन, यानी कि ज्ञान को एक्वायर करने के लिए, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। दूसरी एक, आज के जीवन में चूँकि ये अ आज का अर्थ युग है, तो इसमें धनार्जन की भी बड़ी आवश्यकता होती है।
तो धन का अर्जन भी आवश्यक है, क्योंकि उसी से आपका हमारा जीवन और परिवार का पालन पोषण और समाज में कोई परिस्थिति भी बनती है। तीसरी चीज़ है जो नहीं भूलना चाहिए, जो प्रायः आजकल उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, वो है पुण्यार्जन। आदमी को पुण्य का भी अर्जन करना चाहिए, क्योंकि पुण्य के अर्जन से ही आपका जीवन धर्म पथ बन जाता है। और कहा भी जाता है कि अगर जब आदमी धर्म को ध्यान में रख के चलता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो इस प्रकार धर्म ही है जो हमको जीवन में हर तरह की खुशी, हर तरह की समृद्धि और हर तरह की संपत्ति और शक्ति हमको प्रदान करता है, और फिर उसकी कभी हार नहीं होती। इस प्रकार इन सब बातों को लेकर के मैं आगे व्यक्तित्व पर और कितने प्रकार के गुण हैं, जैसे अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 8-9 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की जाती है। उन इंटेलिजेंस के प्रकार को लेकर के मैं डिटेल में वीडियो आपको बनाऊंगा, और इन इंटेलिजेंस में से अगर कुछ भी व्यक्ति के पास होता है, 1-2 भी व्यक्ति के पास होते हैं, तो वो जीवन में उसके प्रकाश में आगे बढ़ता है। और अंत में इस बात को मैं रखना चाहूँगा कि प्रायः ये आजकल देखा जाता है कि इंटेलिजेंस का होना ही पर्याप्त नहीं है। इंटेलिजेंस के साथ-साथ आपके साथ इमोशनल क्वोशेंट भी होना चाहिए, यानी कि इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा कि अगर स्ट्रांग डिज़ायर है, अगर आप इफ यू आर फेसिंग द चैलेंजेस बिफोर यू, तो आपको थोड़ा चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी बहुत ही आवश्यक है। अगर व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व भी अच्छा है, उसके पास गुण भी है, डायरेक्शन नहीं है और उसके पास इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि उसकी जो शक्ति है, खास तौर से जो सहन शक्ति बोलते हैं, जो सहन शक्ति की अगर कमी होती है तो भी जीवन में आदमी पीछे रह जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्रमवार मैं आगे वीडियोज़ व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊँगा। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।